हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर। मेन फंक्शन क्या है इंटरप्रेन्योर का। सबसे फर्स्ट फंक्शन है इनोवेशन। इंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करेगा नए कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इसका मतलब ये है कि नई नई चीज़ें करेगा, यानी कि डूइंग न्यू थिंग्स। इनोवेशन का मतलब ये है कि नई चीज़ें करना, और जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसी को एक नए तरीके से करना, यानी कि दैट ऑलरेडी बीइंग डन इन न्यू वे, यानी कि ऐसे ऐसे काम करना जो नए तरीके से करना, जो पहले से ही हो चुके हैं। इनोवेशन कैसे कैसे हो सकता है, अलग अलग फॉर्म है इनोवेशन की। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नई क्वालिटीज़ को लेके आना इनोवेशन है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना, नए मेथड से प्रोडक्शन करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। नई मार्केट को ओपन करना, यानी कि ओपनिंग ऑफ ए न्यू मार्केट भी इनोवेशन है। कॉन्सिक्यूट न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के नए नए सोर्सेज को देखना कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की नई फॉर्म को इंट्रोड्यूस करना, ये है इन एक मेन टास्क। देन रिस्क टेकिंग। इंटरप्रेन्योर एज्यूम करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ आई उसी के अकॉर्डिंग क्या लॉसेस हो सकते हैं, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है कि क्या फ्यूचर में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। उसको गारंटी होती है खुद पे, यानी कि गारंटी करता है कि लैंड लॉर्ड को रेंट भी देना है, वेजेस देना है, इंटरेस्ट भी देना है। तो उसको पता है कि फ्यूचर में अनसर्टिनिटी भी आएंगी, मुझे रेंट भी पे करना है, वेजेस भी देने हैं, इंटरेस्ट भी देना है। मतलब हमें ऐसे ऐसे करके कुछ अपने खुद के लिए भी बचाना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है। अल्टीमेटली क्या है, कुछ भी काम कर रहे हैं तो बिजनेस जो करेगा वो प्रॉफिट के लिए करेगा। तो उसको पता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी आएंगी, बट क्या है कि हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, बेस्ट पॉसिबल तरीके से निकालना है, और खुद के लिए प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो इसलिए रिस्क टेकिंग होता है इंटरप्रेन्योर। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। इंटरप्रेन्योर ब्रिंग करता है वेरियस प्रोडक्शन फैक्टर्स को एक साथ में, उसको ऑर्गेनाइज करता है प्रॉपरली, रिफॉर्म करता है डिसीजन मेकिंग फंक्शन को। एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी डिसीजन मेकिंग फंक्शन है उसको रिफॉर्म करेगा, और ये पता डिटरमाइन करेगा कि लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, एक्सपेंशन कितना कर सकते हैं, या ग्रोथ कैसे हो सकती है एंटरप्राइज की। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए इंटरप्रेन्योर रिफॉर्म करेगा, प्लानिंग करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा और कंट्रोल फंक्शन करेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगा। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर होता है जिसकी इंटरप्रेन्योर प्लान करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और जो भी कंट्रोल फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो पीटर कीवली था, आइडेंटिफाई किए थे उसने कुछ फंक्शन इंटरप्रेन्योर के, क्या क्या काम हो सकते हैं इंटरप्रेन्योर के। फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या है, पीटर किल्बी के अकॉर्डिंग क्या है, परसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसी अकॉर्डिंग आगे चलना। मार्केट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उसी को ही लेके आगे चलना। देन जो स्केयर रिसोर्सेज क्या हैं, किस चीज़ की सिक्योरिटी आ सकती है इन फ्यूचर, तो उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। इंटरप्रेन्योर को ये देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। परचेजिंग इनपुट्स करने चाहिए उसको, क्या हमें लेना है। फाइनेंस को मैनेज करता है इंटरप्रेन्योर, फाइनेंस को क्या कब कैसे कितना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सभी चीज़ें इंटरप्रेन्योर को ही करनी होती है। और जो भी असेंबलीज हैं फैक्ट्रीज के लिए उसको एक्वायर करेगा, ओवरसीजिंग असेंबलीज करेगा। और प्रोडक्ट या प्रोसेस में कोई भी अपग्रेडेशन आया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, या मार्केट कंडीशन या डिमांड चेंज हुई, तो उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करेगा, उसको चेंज करेगा।
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी कि मिनिमाइज करेगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तरह काम करेगा, इनपुट्स को मिनिमाइज करेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि गिवन प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट को मिनिमाइज करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी यानी कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी इंटरप्राइज की। इंट्रोड्यूस करेगा न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट को। मैनेज करेगा ह्यूमन रिलेशन, गुड ह्यूमन रिलेशन, जो भी डिफ़िकल्टीज आई है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज है उनको आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉपर वेलफेयर स्कीम लेके आएगा, जिसकी वजह से एक गुड ह्यूमन रिलेशन होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा स्टाफ में। प्रोडक्शन को मैनेज करना यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन होना है, कब देना है, कौन सी प्रोसेस को ले फॉलो करते हुए प्रोडक्शन होना, तो उसको मैनेज करना। मार्केटिंग दी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, उसका प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरीके से उसको मार्केट में लेके जाना और लोगों तक पहुंचाना, मार्केटिंग करना प्रोडक्ट की। मैनेजिंग कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशन, जो कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के बीच में अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना, टाइम टू टाइम उनके साथ में गुड कन्वर्सेशन करना, या जो भी गुड रिलेशन एक इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होते हैं मेंटेन रखना। एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह डील करता है, एक इंटरप्रेन्योर एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह डील करता है। तो ये थे कुछ फंक्शन इंटरप्रेन्योर के लिए। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, हेल्पफुल लगी है, तो उन्हें फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी PDF एक साथ मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।